ज़िंदगी जीने के नियम। ज़िंदगी को दिशा देने के लिए मकसद का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इसलिए मकसद खोजिए। कल्पना कीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपके बगल वाली सीट पर बैठा यात्री आपसे सवाल करता है, आप कहाँ जा रहे हैं? और आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो तो बड़ा अजीब होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको पता है आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं तो आप जवाब दे देंगे। इसी तरह पता कीजिए कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का नज़रिया होता है कि जब ज़िंदगी मिली है तो जीना तो है ही, इसलिए जी रहे हैं और जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। ये नज़रिया 90% लोगों का होता है और परिणाम होता है कि बिना मकसद के पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जीवन का मकसद न होने से हमें जीवन में कुछ खास नज़र नहीं आता है और उत्साह और जोश की कमी झलकती है। हमारा नज़रिया शिकायतवादी रहता है। इस नज़रिए को छोड़िए और अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचानिए। आप इस ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद को पूरा करें। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या और क्यों करना है तो उत्साह, लगन और परिश्रम अपने आप आ जाता है। किस दिशा में जा रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल आप अपनी ज़िंदगी के बारे में करें कि आप अपनी ज़िंदगी को किन बातों के लिए याद करना चाहेंगे। आपको लोग आपकी किन अच्छी बातों के लिए जानेंगे और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जब हम कुछ घंटों तक की यात्रा को निश्चित मकसद के लिए करते हैं तो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी की यात्रा, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे बिना मकसद क्यों कर रहे हैं? सोचिए, जब आपको ये पता ही नहीं कि ज़िंदगी में आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं तो फिर चलने का क्या फ़ायदा? और ये कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत, और कहाँ तक जाना है? अपने जीवन के बारे में विचार करना शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा विचार करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। एक बार ये तय होने के बाद काम शुरू करना आसान होगा। बदलाव करो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। जब हम रुकते हैं, ध्यान से देखते हैं तो स्पष्टता आ जाती है कि अब क्या करना है। जिन आदतों, व्यवहार और तरीक़ों को बदलना है उनकी सूची बनाएं और एक समय सीमा तय कर लें कि कब तक ये बदलाव करना है। एक बार आपने जीवन का मकसद तय कर लिया तो फिर उसको पूरा करने के लिए आपको उस साधारण ज़िंदगी के चोले को निकाल फेंकना होगा। आपका प्रत्येक दिन उस मकसद की ओर जाने का एक मौका है, इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। यह बदलाव आपकी आदतों में होगा, आपकी दिनचर्या में होगा। रुको, ठहराव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो एहसास होना शुरू होता है बहुत सी ऐसी बातों का जिनको हम रोज़ की दिनचर्या में कभी महसूस ही नहीं कर पाते। रोज़ाना के कामों से थोड़ा ब्रेक लें और 2 या 3 दिन का समय अपने लिए निकालें। इस दौरान रिश्तेदारों या दोस्तों से ना मिलें और कोशिश करें कि एकांत में समय बिताएं और शांत रहें। आप अपने पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं और गार्डन में घूमने जा सकते हैं। ध्यान करें और बहुत कम बोलें। अपने विचारों को लिखें। यह ठहराव यकीनन बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपकी ज़िंदगी को बदलाव और सुधार नज़र आएगा। देखो, इन 2-3 दिनों के दौरान आत्म अवलोकन करें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है। जब आप रुकते हैं, शांत होते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सारी बातें नज़र आने लगेंगी। अपने आप से सवाल करें कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहता हूँ। लोग मुझे किस लिए याद करेंगे? यदि मेरी पूरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह हो तो मैं उस फ़िल्म का अंत कैसा चाहता हूँ? मुझ में क्या ख़ास है? मैं लोगों के जीवन में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ? इन सवालों का जवाब लिखें और अपने जीवन का मकसद बनाएं। जितना स्पष्ट मकसद होगा उतने ही आप ज़िंदगी में प्रेरित रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।